के अंदर में भारतीय जनता पार्टी संविधान का सम्मान कर रही है क्या? एक साथ 140 सांसदों को निलंबित करके बिल पास करती है, तो आप समझ रहे हो कि संविधान का सम्मान हो रहा है। और विपक्ष को हमेशा विपक्ष को टारगेट करती है। विपक्ष जो राय देता है, आप बिल लेके आते हो, विपक्ष राय देता है, विपक्ष की राय कहां मानते हो? जेपीसी में भी अगर वक्फ बोर्ड पे राय दी, वक्फ बोर्ड बिल पे, तब भी नहीं माना। किसान बिल बना रहे थे तब राय दे रहा था विपक्ष, तब भी नहीं माना। आप विपक्ष की राय नहीं मानते हो। और तो और मानी सर्वोच्च न्यायालय का भी अपमान करने लगे। माने संविधान का आप सम्मान नहीं करते, विपक्ष का सम्मान नहीं करते, अब तो सर्वोच्च न्यायालय का भी सम्मान नहीं कर रहे हो। सर्वोच्च न्यायालय को कह रहे हो कि भैया ये तो भाई इनकी वजह से गृहयुद्ध हो रहा है देश के अंदर में। अभी समित पात्रा जी कह रहे थे अगर नहीं विश्वास है तो कोर्ट चले जाओ। अरे भैया आप ही कोर्ट पे नहीं विश्वास कर रहे हो, आप कोर्ट का अपमान कर रहे हो। तो बताइए आप देश के लोकतंत्र में विश्वास कर रहे हो क्या? पहले ये बता दीजिए। आप किसी चीज में विश्वास नहीं करना चाहते हो तो आप देश को तानाशाही की तरफ लेना चाहते हो या राजतंत्र की तरफ लेके जाना चाहते हो? विपक्ष अगर इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछता है तो आप टपक पड़ते हो, बीच में आगे बीजेपी टपक पड़ती है। अरे सवाल मेरा बात हो रही है इलेक्शन कमीशन से, टपक बीजेपी पड़ती है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? सवाल तो ये है, ये कौन सा रिश्ता है? किसी भी एजेंसी से हम सवाल पूछते हैं लेकिन बीजेपी टपक के आ जाती है। क्यों भाई? आपको तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए लोकतंत्र बचाने के लिए। अगर हम सवाल उठा रहे हैं कि हरियाणा में आपने चंडीगढ़ में आपने देखा वोट की चोरी हो रही थी जब मेयर का चुनाव हो रहा था, आम आदमी पार्टी को हराया जा रहा था और सबके सामने चोरी हो रही थी, तो क्यों आपको हमारे साथ आगे खड़ा होना चाहिए ना कि भाई विपक्ष आवाज उठा रहा है, बिल्कुल सही उठा रहा है, देखिए यहाँ पे वोट की चोरी हो रही है। या उत्तर प्रदेश के अंदर में जब तंत्र का इस्तेमाल हो रहा था बाई इलेक्शन में, हमने कहा हम तो चुनाव जीते 2024 में, 43 सीटें लेके आए। चुनाव जीतने के बाद भी हमने कहा हमें ईवीएम पे विश्वास नहीं है। चुनाव जीतने के बाद भी हमने कहा कि हमें इलेक्शन कमीशन पे विश्वास, इलेक्शन कमीशन को जो हम लिख के देते उस पर कार्रवाई नहीं करता। और वो हमने उपचुनाव में देखा किस तरह से नंगा नाच उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, तंत्र का कितना दुरुपयोग हुआ, किस किस कॉन्स्टिट्यूंसी में बताएं कैसे। अनुराग भदौरिया जी, आधा सच जो है ना कई बार झूठ से ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि आप आधा सच बता रहे हैं कि वो चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में आपने आधा सच बताया कि बिल्कुल सही है वहां धांधलेबाजी हो रही थी, पर यह भूल गए बताना कि कोर्ट ने संज्ञान लिया और कोर्ट ने रद्द किया उस इलेक्शन को। तो कोर्ट इंडिपेंडेंट है ना, इंस्टीट्यूशन मर नहीं गए ना इस देश में। ये तो मानेंगे कि इंस्टीट्यूशन जिंदा है। आज अगर बीजेपी कोर्ट की दुहाई दे रही है, कह रही है हाय राम क्या हुआ है कोर्ट को, तो इसका मतलब कोर्ट उनके कंट्रोल में नहीं है। कम से कम इस बात की ही दिवाली मना लीजिए, लेकिन ये भी नहीं। लेकिन प्रदीप भंडारी, बहुत से सवाल उठाए अनुराग भदौरिया जी ने, जवाब दीजिए, जवाब इस बात का भी दीजिए कि अखिलेश यादव जी ने तो एक इंस्पेक्टर का वीडियो भी कल ट्वीट कर दिया था इलेक्शन कमीशन के मामले में, महाराष्ट्र के मामले में। ये कौन सी सच्चाई है? नविका जी, वो सस्पेंडेड इलेक्शन ऑफिसर है बीड का, ये आपको मैं बता सकता हूं। बीड के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने ऑलरेडी लिखा है कि वो वहां पे प्रेजेंट ही नहीं था। तो मेरा सवाल है, हर दागी, हर भ्रष्टाचारी के कंधे पे ही क्यों विपक्ष जो है अपनी गोली चलाने की बात करता है, राजनीतिक गोली? मैं बताता हूं अनुराग भदौरिया की पीड़ा क्या है। ये 30 दिसंबर 2015 की बात है। नविका जी, टाइम्स नाउ का ट्वीट है, समाजवादी पार्टी का नेता टोटाराम यादव को अरेस्ट किया गया था क्योंकि वो पंचायत पोल में उत्तर प्रदेश में बूथ कैप्चर कर रहा था। तो आज ये लोग बूथ कैप्चर नहीं कर पाते हैं और जब बूथ कैप्चर करते हैं तो अरेस्ट हो जाते हैं। पहला देश में बूथ कैप्चरिंग बेगूसराय के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता ने करी थी। तो ये दोनों के दोनों जो है इस बात से चिड़े हुए हैं कि इनकी बूथ कैप्चरिंग की दुकान बंद हो चुकी है, इसीलिए अनुराग भदौरिया को दिक्कत है। और आज अनुराग भदौरिया उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। इनके रामलीला सुमन ने एक दलित बच्ची के रेप को बोला एक छोटी मोटी घटना है। ये इनका चरित्र और स्वभाव है, ये तो बोले ना। और हमको आप बात करें, हम तो जुडिशरी का सम्मान करते हैं। जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाने वाले आप लोग थे, जस्टिस अरुण मिश्रा के खिलाफ पर्सनल टिप्पणी करने वाले आप लोग थे। राम गोपाल यादव ने तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गाली तक बक दी थी। तो पहले अंदर जाके अनुराग भदौरिया हरा कुर्ता जो है उसको हटाइएगा शो के बाद में, और मिरर में अपने आप को देखिएगा और पूछिएगा कि क्या अंदर की चेतना कुछ बची है कि नहीं बची है। अनुराग भदौरिया जी, मैंने आपको पूरे 120 सेकंड आपको पहले दिया और शायद 120 सेकंड से ज्यादा दिया आपको बोलने के लिए, लेकिन मैं देख रही थी कि जितनी देर आपके सवालों का जवाब दे रहे थे प्रदीप भंडारी, आप बीच में बोलते रहे। अब ये संवैधानिक है क्या? ये संवैधानिक है क्या? ये परंपरा है क्या डिबेट की? यही आप पार्लियामेंट में भी करते हैं।
आप पार्लियामेंट में भी करते हैं और फिर कहते हैं हमारी कोई सुनता नहीं। आप किसकी सुनते हैं? आपका आउटगोइंग फ्री है, इनकमिंग बैंड है, और ये दिक्कत है। आप अपना भी बोलेंगे, दूसरों को भी नहीं सुनेंगे, फिर हाय तौबा मचाएंगे। ये सही बात बिल्कुल नहीं है, ये सही बात बिल्कुल नहीं है। और अनुराग भदौरिया, हमारे दर्शक भी ये लिखकर भेजते हैं, और मैं आपके सम्मान में कोई ऐसे वाले कमेंट्स लेती नहीं हूं, लेकिन दर्शक भी लिख के भेजते हैं कि अनुराग भदौरिया सुन नहीं रहे, सिर्फ बोल रहे हैं। मर्यादा पालन करना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी से हो। लेकिन रीना गुप्ता जी, एक सवाल जो दर्शक पूछ रहे हैं, रविंद्र केपी का यूट्यूब पर सवाल है, राहुल गांधी के ऐसे बयानों के बाद हम क्यों ना माने कांग्रेस का भारत से खेल खत्म, टाटा बाय बाय। दिवाकर मिश्रा भी पूछ रहे हैं, अमेरिका में भारत की शिकायत करने से अमेरिका क्या प्रधानमंत्री बन जाएंगे? ये सवाल दर्शक पूछते हैं कि बाहर के देश में जाकर इस देश को कोसने से क्या कुछ बदलने वाला है? ऐसा क्यों किया जाता है? नविका जी, पिछले कुछ सालों से लगातार ऐसी खबरें आती हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक इकोसिस्टम है, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, उसी तरह इलेक्शन कमीशन जो है भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम में काम कर रहा है। 2023 में जब बीजेपी ने कानून बदला, और उसका असर यह है कि अब बीजेपी डिसाइड करती है कि इलेक्शन कमीशन कौन बनेगा, सीईसी कौन बनेगा। पूरे दुनिया में किसी देश में नविका जी ऐसा नहीं होता कि सरकार विपक्ष के बिना डिसाइड कर रही है कि इलेक्शन कमीशन कौन बनेगा। अब ये भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में कानून बदला, अब जिसको ये चाहे उसको सीईसी बनाते हैं, और उसके बाद जो भी बनता है वो इनकी जी हजूरी करता है। मैं 3-4 एग्जाम्पल दूंगी आपको, सिर्फ दिल्ली से एग्जाम्पल दूंगी नविका जी। दिल्ली में 4 साल में 2020 से 2024 तक 4 लाख वोटर बढ़े थे सिर्फ, और दिल्ली विधानसभा के 6 महीने पहले इस बार 4 लाख वोटर दिल्ली में बढ़ाए गए। ये 4 लाख वोटर कहां से अवतरित होकर दिल्ली आ गए, इसका आज तक इलेक्शन कमीशन ने हमें जवाब नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन के नाकों के नीचे हमने दिखाया कि किस तरह कैश फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है नई दिल्ली विधानसभा में। अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा में लगातार कैश डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लगातार चादरें, बर्तन, लोटा सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हुआ। हमने सब वीडियो की एविडेंस दी, इलेक्शन कमीशन के कान पे जू नहीं रहेंगी। उसी विधानसभा में 2 महीने के अंदर 10,500 वोटर एडिशन की एप्लीकेशन हुई।